और पैलेडियम, या फिर हम लोग पैलेडियम की प्रेजेंस में करते थे, है ना। निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंस में होता क्या था, हम लोगों के पास C डबल बॉन्ड C होगा, उससे हम लोग H2 का एडिशन कराते थे इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स। क्या होता था बेटा, CH ऐसा कुछ बनता था। कैसा एडिशन होता है बेटा, सिन एडिशन, है ना। जो प्रोडक्ट बनता है वो सिस फॉर्म बनता है कि ट्रांसफॉर्म बनता है, ये कैसा बनेगा हम लोगों के पास, सिस। वैसे एल्कीन है तो एल्कीन बन रहा है तो कुछ बात हम लोग बन रही थी, है ना। सिन एडिशन होता है, सेम साइड से H होता है। अगर तुम लोगों को पता हो तो किसको फॉलो करता था, 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन इंस्टीट्यूट को फॉलो करता था। यस सर। दूसरा रिएक्शन लिखो बेटा सर इसमें ये पता कैसे लगाएंगे सिस्से की ट्रांस है? क्या कह रहे हो सर पता कैसे लगाएंगे कि ये सिस्से की ट्रांस है, ये कैसे पता लगाएंगे? ये तो हम लोगों को कुछ नहीं पता करना यहाँ पे। तो इसमें इस रिएक्शन में क्या करते थे कि यहाँ तो बेटा देखो, यहाँ तो एल्केन बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन बन रहा है। एल्केन बन रहा है, क्या बन रहा है, एल्केन बन रहा है ना। यस सर। मतलब वो क्या है, तो एल्केन ही है। यस सर। एल्केन में तो सिस ट्रांस नहीं होता, एल्कीन में होता है। एल्केन में सिस ट्रांस ही होता है। ओके ठीक है सर। देखो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन हम लोग क्या कराते थे बेटा, रिएक्शन विद HX कराते थे। कौन सा रिएक्शन बेटा, रिएक्शन विद HX, HX के साथ में रिएक्शन। मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HX के साथ में रिएक्शन कराए तो क्या बनता था बेटा, CH3 CH, यहाँ पे आता था X, यहाँ पे CH3। कौन सा रूल फॉलो करता है बेटा, मार्कोनिकॉफ। MKB रूल क्या हमेशा फॉलो करता है, नहीं ना। एक्चुअल में इस रिएक्शन में क्या होता है, C+ फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है। यस सर। रिएक्शन में क्या होता है बेटा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, C+ का फॉर्मेशन। यस सर। तो बेटा रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन फॉर्म। दूसरी बात ये भी थी कि रीअरेंजमेंट होता है। बेटा रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो रीअरेंजमेंट हैपेंस, रीअरेंजमेंट होता है बेटा, कार्बोकैटायन बनता है तो रीअरेंजमेंट होता है। ये मैं बहुत पहले करा चुका हूँ सब कुछ इसके जैसा, अगर तुम लोगों को याद हो तो बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ, है ना। तो और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने का तो मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ओके सर। पढ़ सकते हो ना इसको। यस सर। इसमें भी HX में भी ऑर्डर की रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, HF से ज्यादा होगा HCl, HCl से ज्यादा होगा HBr, HBr उससे ज्यादा HI, ज्यादा होता है HI। क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन को H+ इनिशिएट करता है। इस रिएक्शन को कौन इनिशिएट करता है बेटा, H+ इनिशिएट्स द रिएक्शन। तो बेटा जो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। यस सर। यस सर। तो ज्यादा एसिडिक होगा वो ज्यादा रिएक्टिव भी होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस HF सर। HCl HBr। समझ गए मैं क्या बोला, दिक्कत तो नहीं है। यस सर। नो सर। ठीक है चलो। दूसरा हम लोग बेटा एडिशन ऑफ HX हम लोग कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट रिएक्शन में लिख रहा हूँ एडिशन ऑफ HX।
in the presence of peroxide. अगर हम लोग को HX को ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो बेटा रिएक्शन जो होता है दैट फॉलोज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। किसको फॉलो करते हैं बेटा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल। एंटी मार्कोवनी रूल इज फॉलोड। कौन सा रूल फॉलो करते हैं हम लोग? एंटी मार्कोवनी रूल, AMKV रूल फॉलो करते हैं। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, हम लोग कौन सा रूल फॉलो करेंगे बेटा? एंटी मार्कोवनी रूल, AMKV फॉलो करते हैं। एंटी मार्कोवनी रूल फॉलो करते हैं। रेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ द रेडिकल। That is directly proportional to the stability of the free radical form. बट अगर फ्री रेडिकल बनता है तो फ्री रेडिकल का इन जनरल रीअरेंजमेंट नहीं होता। फ्री रेडिकल के हम लोग रीअरेंजमेंट की बात करें तो फ्री रेडिकल का रीअरेंजमेंट दो केस में पॉसिबल होता है। कौन से केस है तुम लोग बता सकते हैं मुझे? रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। सबसे पहला केस रेजोनेंस, दूसरा केस बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग रेडिकल को रीअरेंज करा लेते हैं क्या? स्टेबिलिटी बढ़ाता है, रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ। कब का हम लोग कार्बो का रेडिकल को रीअरेंज करा सकते हैं? गायत्री, हमको नहीं पता सर। सर जब अगर उसमें कोई स्टेबल ग्रुप हो जैसे कि COO और रेडिकल हो तो CO2 निकल जाएगा और रेडिकल शिफ्ट हो जाएगा। रीअरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, रीअरेंजमेंट तो जानते हो ना। एक तो रेजोनेंस हो रहा हो यानी वो कॉन्जुगेशन में हो सबसे पहली बात। दूसरा हम लोग उसके लिए क्या करा सकते हैं? हेलोजन शिफ्ट करा सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं उसके लिए? हेलोजन शिफ्ट करा सकते हैं। दो काम कर सकते थे, रेजोनेंस और हेलोजन शिफ्टिंग। दो तरीके से रेडिकल को हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा? रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है, यस सर। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों से? यस सर। जैसे मान लो मेरे पास में ये होता है बेटा CH3 CS डबल बॉन्ड CH2, इसमें रिएक्शन किससे कराया मैं? HBr से, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है इसका? CH3 CH2 CH2Br CHBr CH3 प्लस CH3 CH2 ये प्रोडक्ट हम लोग लिखे, ये माइनर प्रोडक्ट होता है और दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। बट रिएक्शन का अगर मैकेनिज्म लिखूं तो सबसे पहले क्या होगा? हम लोगों के पास में H2O2 है, H2O2 डिसोसिएट करके क्या बनाता है? 2OH रेडिकल। क्या बनाता है बेटा? 2OH रेडिकल बनाता है। ये दो OH रेडिकल बना है, these OH radicals react with HBr। HBr से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं बेटा? ये Br रेडिकल देन वाटर। Br radical attacks on CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब Br रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो बेटा क्या बन जाता है? देखो, एक तो पॉसिबिलिटी ये बनने का, प्लस दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? CH3 CH, यहाँ पे क्या आ जाए बेटा? Br और CH2 रेडिकल।
ये दो रेडिकल बनते हैं, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल रेडिकल है, पहला वाला कि दूसरा वाला? पहले वाला। दिस इज मोर स्टेबल। दिस इज लेस स्टेबल। बेटा मोर स्टेबल है तो हम लोग बोलेंगे यही मेजर प्रोडक्ट देगा। ये किससे रिएक्शन करता है बेटा? HBr से। ये भी HBr से रिएक्शन करेगा। क्या बना देंगे बेटा? ये बनाएगा CH3 CH2 CH2Br, और ये बनाएगा बेटा CH3 CH2 और CH3 CHBr CH3। समझ आ रहा है बेटा? कौन सा वाला प्रोडक्ट मेजर हो गया? जो मोर स्टेबल रेडिकल से मिला। दो स्टेप होते हैं, कौन से दो स्टेप तुम लोगों को दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे? दिस इज द स्टेप 1। Br रेडिकल प्लस CH3 CH वाला, ये स्टेप 1 हो गया यस बेटा। सर। और ये हम लोगों के पास देखो ये स्टेप 2 है। तो पहले स्टेप में Br रेडिकल, एक बार पहले स्टेप में रेडिकल का बनना, दूसरे स्टेप में प्रोडक्ट का बनना। यस सर। अगर हम लोग बातें करें कि हम लोगों के पास HX क्या हो सकता है? HX हो सकता है HF HCl HBr HI। इस रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ कौन देता है बेटा? HCl। HBr। HCl भी देता है थोड़ा बहुत। इस रिएक्शन को सिर्फ और सिर्फ HBr देता है ना, तो HF ओके। का कोई रिएक्शन होता है ना HCl। कोई बताएगा क्यों नहीं होता? बेटा बताएगा कोई क्यों नहीं होता? HF में स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है इसलिए उससे ब्रेक नहीं हो पाता है। बेटा सिर्फ इसलिए क्योंकि HBr में बोथ स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन केस ऑफ HBr। दो स्टेप होंगे, दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक होते हैं। किसके केस में? HBr के केस में। अभी सोच के बताओ कि देखो एक्सोथर्मिक होगा तो प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा। तो दोनों ही जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इसके केस में ज्यादा स्टेबल रहते हैं HBr से रिएक्शन करने पे, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ HF HCl एंड HI, इनके केस में क्या रहता है बेटा? इनके केस में क्या रहता है? वन स्टेप इज एक्सोथर्मिक and another one endothermic। तो एक स्टेप स्पॉन्टेनियस है, दूसरा कैसा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इस वजह से रिएक्शन नहीं होता, ठीक है ना। HBr के दोनों ही स्टेप कैसे हो गए? एक्सोथर्मिक, मतलब बोथ स्टेप्स आर स्पॉन्टेनियस। यस सर। दोनों ही कैसे होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस होते हैं। और यहाँ पे एक स्टेप कैसा रहता है? स्पॉन्टेनियस, और दूसरा कैसा रहता है? नॉन स्पॉन्टेनियस। इस वजह से रिएक्शन ना तो HF का होता, ना HCl का, ना HI का। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? एक और IIT ने एज इट इज क्वेश्चन पूछा है। कॉपी कर लिए पूरा कहानी? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। नेक्स्ट हेड लिखो हाइड्रेशन। नेक्स्ट हेड लिखो बेटा हाइड्रेशन।
हाइड्रेशन जानते हो तुम लोग? हाइड्रेशन क्या होता है? हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ, यस सर, हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ पानी। एडिशन ऑफ H2। हाइड्रेशन, हाइड्रोजनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ पानी, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? हाइड्रेशन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? यस सर। देखो, एल्कीन का हाइड्रोजन 3 तरीके से होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। एल्कीन का हाइड्रेशन 3 तरीके से होता है। वो 3 तरीके क्या है उनको समझना। मान लो लोगों के पास में क्या है बेटा? CH3CH, डबल बॉन्ड CH2। तुम लोग को इसका हाइड्रेशन कराना है। हाइड्रेशन का सबसे पहला मेथड H+ और वाटर ऐड करना। ठीक है सर? अगर H+ वाटर ऐड करेंगे तो क्या होता है बेटा? C+ का फॉर्मेशन होता है। रीअरेंजमेंट होता है। एम के भी रूल फॉलो होता है। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट कराना पड़ेगा कार्बोकैटायन बनेगा तो। और क्या करेंगे बेटा हम लोग? मार्कोवनी का रूल फॉलो कराते हैं। इज क्लियर? नो क्लियर? यस सर, क्लियर। क्या बनेगा बेटा? बनता है CH3 CH2H CH3। CH3 CHOH CH3। दूसरा तरीका, पहले स्टेप में HCOAC के साथ में रिएक्शन, और दूसरे स्टेप में NaBH4 और OH माइनस का साथ में रिएक्शन। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। ठीक है? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। इस रिएक्शन में होता है क्या बेटा? C++ का फॉर्मेशन, मतलब नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। समझ आ रहा है? क्लासिकल नॉन क्लासिकल रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा? नॉन क्लासिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता। इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होता। और कौन सा रूल फॉलो होता है बेटा? एंटी मार्कोनी। सर आपका माइक बंद हो गया। कौन सा रूल फॉलो होता है बेटा? MKB, मार्कोवनी-कॉफ रूल। प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH OH CH3। समझ आ रहा है? यस सर। ये दो तरीके तुम्हें समझ आए?
Yes, sir. हाँ यस सर। तीसरा तरीका बेटा, रिएक्शन किससे कराएंगे हम लोग? BH3 along with H2O2। रिएक्शन का नाम बताओ आयुष। This is गायत्री 12th क्लास, अल्कोहल फिनॉल ईथर का दूसरा रिएक्शन NCERT का। क्या बोलते हैं? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्या बनता है? सर इसमें से 3 H हट जाते हैं और OH जुड़ जाते हैं। C+ का फॉर्मेशन नहीं होता, एंटी मार्कोवनी का रूल फॉलो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनता है। ये जो रिएक्शन है वो 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है, 4 MCTS। ठीक है, 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है। हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म तुम्हें बता देंगे, थोड़ा सा। पहले पूरा कहानी समझाएंगे तब। इसमें प्रोडक्ट क्या बनते हैं बेटा? एंटी मार्कोवनी का रूल फॉलो होता है। प्रोडक्ट क्या बनता है? CH3 CH2 CH2H प्लस H3BO3 बोरिक एसिड। याद है कुछ? समझ गए सर? ये तीनों रिएक्शन लिख लिए तुम लोग? यस सर लिख लिए। लिख लिया सर। एक एग्जांपल लिखेंगे, उससे तीनों कहानी तुम्हें समझ में आएगी अच्छे से। मान लो हम लोगों के पास में ऐसा कुछ है, ठीक है? इसका रिएक्शन करवाना होता किसके हाथ में? H+ और वाटर प्रोडक्ट। बताओ क्या बनेगा? H+ और वाटर खाते प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से बताओ सर। हाँ सर। गायत्री बनाओ और कॉपी दिखाओ मुझे जल्दी जल्दी से, अपनी अपनी बना के कमरे के सामने करके। बताइए सर, इतना टाइम थोड़ी लगता है। इतने टाइम में IIT का पेपर ही खत्म हो जाए। आयुष सर कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद रिंग बन जाएगी और फिर ऊपर OH लग जाएगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप। ये दिखाओ थोड़ा पास में लाके भी दिखा नहीं। ऐसा। इसके नीचे OH कहाँ लगाए हो? सर ये अभी रीअरेंजमेंट हो जाएगा, OH थर्ड ग्रुप, थर्ड डिग्री कार्बोकैटायन पे लग जाएगा। वैसे तो गलत बनाए ना। हाँ सर, जल्दी जल्दी में बन गया। गायत्री दिखाओ अभी।
हाँ सही बनाए, ऐसे ही होगा ना। तो शायद तुम दिखाओ। तुम्हारा OH किधर लगा हुआ, तुमने भी आयुष की तरह लगा दिया क्या? ऊपर लगाया सर वो एक। हाँ तो आयुष की तरह लगा दिया ना। देखिए सर, क्या बनेगा एक्चुअली इसमें, देखो 6 मेंबर का रिंग, यहाँ पे OH है ना। अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराए होते किससे बेटा, HgOAc का होल ट्वाइस। पहला स्टेप और दूसरा स्टेप में डाले होते NaBH4, क्या बनेगा? जल्दी से प्रोडक्ट बताओ आयुष। सर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड में सर ये सेकंड डिग्री पे OH लग जाएगा और यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ऐसा प्रोडक्ट, यस सर। नो रीअरेंजमेंट। हम्म। रिएक्शन किस साथ में कराए होते बेटा, BH3 और H2O2, क्या प्रोडक्ट बनता? यहाँ पे हो, अब BH3 और H2O2 कराए होते तो बेटा तो लास्ट वाला कार्बन है उस पे OH। फर्स्ट डिग्री पे OH लग जाता। हम्म। फर्स्ट डिग्री रिंग पे पे क्या लगा रिंग। OH है ना। तो समझ आ गया तीनों का कहानी या नहीं आया, ये बताओ। इसके तीनों प्रोडक्ट बनाओ आ जल्दी, गया सर। इसके तीनों प्रोडक्ट बनाओ। बेटा बताओ प्रोडक्ट जल्दी से। सर पहला प्रोडक्ट तो सर थर्ड डिग्री पे OH लग जाएगा, नो रीअरेंज, मतलब कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। दूसरा वाला, दूसरे वाले में भी सर यही होगा। तीसरा वाला, तीसरे वाले में नीचे लगेगा सर। समझ गए तीनों रिएक्शन? यस सर। कोई समस्या? नो सर। मैकेनिज्म चाहते हो किसी रिएक्शन का, तुम लोग पहले वाले का तो बहुत बार बता दिए। सर दूसरे वाले का बता दीजिए। दूसरे का तो बहुत इजी मैकेनिज्म है बेटा। मान लो ऐसा होता है, किसका रिएक्शन करता है बेटा, HgOAc का होल ट्वाइस। ठीक है, सुनो इधर, क्या बनेगा बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट, AgOAc आके जुड़ जाता है। क्या लिख रहा हूं मैं, HgOAc, ठीक है ना। क्या करेगा बेटा, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है इसके साथ में। नॉर्मल पार्शियल पॉजिटिव किस पे बेटर रहेगा, इस पे। यस सर। बस नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है बेटा, ये वाटर से रिएक्शन कर लेता है। वाटर के साथ में रिएक्शन करके क्या बना देगा,
तीनों ही रिएक्शन का मैकेनिज्म बहुत इजी है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। यहाँ पे आएगा OH प्लस CH2HgOC, ठीक है। ये डीप्रोटोनेट करेगा बेटा, डीप्रोटोनेट करके क्या करेगा, CH3OH सिंगल बॉन्ड CH2HgOC। इसको यहां से कौन निकाल देता है, NaBH4 और OH माइनस। NaBH4 एक H दे देगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, और OH माइनस इसके साथ में रिएक्शन करके ये बनेगा बेटा CH3CHOH CH3। जो OH माइनस है वो किसके साथ में चला जाएगा बेटा, Hg, ठीक है बेटा। तो रीअरेंजमेंट नहीं हुआ क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बना था। रीअरेंजमेंट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ था। तो सर समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? यस सर। गायत्री, आयुष, यस सर आ गया। देखो अगर मैं BH3 और H2O2 वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करूं तो सुनो वो कैसे होता है। उसमें क्या होता है, मान लो हम लोगों के पास में ऐसा था CH2 रिएक्शन किससे कराए हम लोग, BH3 और H2O2, ठीक है। तो क्या करते बेटा हम लोग, देखो सुनो, होता है क्या है, CH3CH सिंगल बॉन्ड CH2, BH3 कैसा होता है, HBH2, ठीक है। एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है कुछ ऐसे, यहां पे कैसा आएगा बेटा, पार्शियल प्लस, यहां आएगा पार्शियल माइनस, पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ठीक है। 4 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट स्टेप में डिसोसिएट करता है और क्या बना देता है, CH3 CH2 CH2 BH2, ठीक है। सुनो पहले लिखो मत, सुनो। दूसरे स्टेप में क्या होता है, यही हमारे पास में कौन है, CH3CH, ये BH, तो यहाँ पे कौन लगा होगा बेटा, CH2 CH2 CH3, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, आ रहा आ रहा है है सर। आ रहा है। तो बेटा क्या करता है, देखो फिर से ट्रांजिशन स्टेट एक और, कैसा ट्रांजिशन स्टेट, कुछ ऐसा देखो, यहाँ पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, क्या बना देगा, CH3 CH CH2 CH CH2 BH CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3, एक और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, एक बार और ट्रांजिशन स्टेट बनेगा और B आ जाएगा कुछ ऐसा। तो इन रिएक्शंस का मैकेनिज्म इज नॉट दैट मच नेसेसरी। रिएक्शन का मैकेनिज्म वहां जरूरी होती है जहां कुछ उल्टा सीधा प्रोडक्ट बनता है, जैसे रीअरेंजमेंट हो रहा हो कुछ, जब रीअरेंजमेंट कुछ नहीं होना सीधे से ऐड करना तो जरूरी नहीं होता। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। ऐसा तो देखो B एक आर इधर एक आर इधर एक आर इधर, ये रिएक्शन करता है H2O2 से,
क्या बनते हैं? बी ओ आर ओ आर ओ आर, ये रिएक्शन करता है वाटर से, क्या बनता है? ROH 3 मोल प्लस H3BO3। ठीक है, यस सर। ये मैकेनिज्म तो कोई काम का मैकेनिज्म नहीं था बिल्कुल भी। लिखना है तो लिखो जल्दी से। लिख लिया सर। हो गया या नहीं हुआ? समझ आ गया? हो गया सर। ये दिमाग चल रहा है तुम्हारा? पागल तो है ना, चला चला के दिमाग तुम्हें। दिमाग चल के पागल हो गए तो क्या हो? इसके आगे लिखो बेटा, देखो ये होगा, लिखो एडिशन ऑफ हैलोजन and their derivative. Addition of halogens and their derivatives. देखिए सभी रिएक्शंस में नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। No rearrangement takes place. कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन इज फॉर्म, नो रीअरेंजमेंट takes place, MKB rule is followed. समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। मान लो हम लोगों के पास ऐसा कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो रिएक्शन किससे करवाए बेटा? X2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ AlX3। तो बनता क्या है रिएक्शन में? बनता है CH3 CHX CHX CH CH3। CH3 नहीं बेटा, दोनों तरफ X। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो तो X यस प्लस सर। क्या करता है? X प्लस पार्शियल फॉर्मेशन। नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन। ऐसे ही बनता है ना? याद आ रहा है कुछ तुम्हें या नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। तो इसमें हम लोग रिएक्शन किसका कराते हैं? Cl2 का, इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। Br2 और I2 ये करा सकते हैं। इसके साथ साथ में कौन कराते हैं बेटा हम लोग? CLF तो सोचो कि BrCl, IBr और ICl, है ना?
इनमें क्या होता है बेटा, ये जाता है Br माइनस, ये जाता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाके ऐड होगा? जो नेगेटिव पार्ट है इसके लिए MKB रूल। मिडिल वाले पे। समझ आ रहा है? यस सर आ रहा है। अगर मैं रिएक्शन कराएगा तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH, Cl2 और वाटर। CH3 CHOH CH2 Cl। क्या बनेगा बेटा? के सामने CH3 CHOH CH2Cl। करेक्ट ना, यही बनेगा ना? ये भी कराए हम पहले, है ना? याद है तुम्हें कुछ? यस सर याद है। इसके अलावा हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं बेटा? एक हम लोग कर सकते हैं HOX ऐड। HOX मतलब HOCl, HOBr, HOI। HOX में क्या होता है बेटा? X पे हमेशा पार्शियल प्लस और O पे हमेशा पार्शियल माइनस। अगर HOF होता तो क्या होता? बताओ आयुष, गायत्री, तुषार। सर ये टूटता नहीं फिर। फ्लोरीन पे बैलेंस, फ्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है इसमें? पॉजिटिव नेगेटिव? फ्लोरीन की तो सर +1। The only compound in which fluorine is found in positive oxidation number, HOF। चलो, एक और इसके अलावा क्या होता है बेटा हम लोगों के पास में? NOx। इसमें चार्ज बताओ जल्दी से, किस पे क्या होगा? एन सर O पे नेगेटिव और X पे पॉजिटिव। साथ कैसा होगा बेटा? X पे नेगेटिव, NO पे पॉजिटिव। उल्टा चार्ज। उल्टा नहीं है बेटा, सीधा लिखे। NOx ऐसा होता है, NOCl होगा तो ऐसा होगा। X लगा होगा तो किससे लगा होगा? N से लगा होगा, ना कि ऑक्सीजन से। एन से लगा हुआ। वेंटिलेटर टर्म कौन है? वो यस सर। भूल गए तुम लोग सब भूल गए। ठीक है सर। यस सर। मतलब तुम HOCl ऐड करोगे तो कहां जाके ऐड होगा? तो क्या बनेगा बेटा? CH3 CH। यहाँ पे कौन आएगा? CH यहाँ वो आएगा, Cl यहाँ पे आएगा CH2 CH। नेगेटिव। अगर NOCl ऐड करें तो क्या होगा? CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2NO। समझ गए? कोई समस्या? नेक्स्ट लिखो बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे करा सकते हैं? किसी को पता है?
सर कॉपर की प्रेजेंस में कॉपर के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते थे, डिहाइड्रोजनेशन होता था कॉपर के प्रेजेंस में, वो भी अल्कोहल का, टू फॉर्म एल्डिहाइड एंड कीटोन। देखो ऑक्सीडेशन हो गया तो हम लोग सबसे पहला तरीका हॉट एल्कलाइन KMnO4, followed by acidification. Hot acidified KMnO4 या फिर hot acidified K2Cr2O7, hot acidified KMnO4 या फिर hot acidified K2Cr2O7, ये तीन तरीके हैं बेटा, hot alkaline KMnO4 followed by acidification, hot acidified KMnO4, hot acidified K2Cr2O7। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इन तीन तरीके से हम लोग ऑक्सीडेशन करा सकते हैं। ऑक्सीडेशन कराने के लिए रूल नंबर 1, अगर आपको ऐसा मिल जाए CH2 डबल बॉन्ड, दैट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू CO2। रूल नंबर 2, अगर आपको मिल जाए RCH डबल बॉन्ड, दैट इज ऑलवेज कन्वर्टेड इनटू RCOH। रूल नंबर 3, RCR double bond, that is always converted into RC double bond OR। यही बॉन्ड मिल सकता है एल्कीन में, और कुछ मिल जाएगा तुम्हें? तो कुछ और मिल सकता है क्या? हमें तो मिला नहीं, तुम्हें मिल जाए तो बताओ जाना। नहीं मिलेगा सर। जैसे तुमसे बोले कि हम लोग इसका ऑक्सीडेशन कराए, CH2 डबल बॉन्ड CH2, प्रोडक्ट क्या होगा? 2 मोल CO2। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे बेटा, प्रोडक्ट लिख दोगे, ऐसा लेके हम लोग RCH डबल बॉन्ड CH2, इसका ऑक्सीडेशन। तो क्या करोगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, क्या बनाओगे बेटा? RCOH प्लस CO2। अगर ऐसा लिखे होते बेटा R CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R, ये R1 ये R2, 2RCOH। फिर R1 R2 इसीलिए लिखे थे हम। तो क्या बनेगा? R1COH R2COH। प्लस R2COH। समझ आ रहा है कुछ? यस सर आ रहा है। ऐसा लिखो तुम RC डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखे होते R, इसका कराना होता ऑक्सीडेशन।
क्या बनेगा बेटा आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर प्लस CO2। ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, बना लोगे ना आसानी से अब तो। इसका करा दिए होते ऑक्सीडेशन, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, क्या बना दोगे बेटा COH। नाम क्या है भाई साहब का? NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है 12th क्लास का, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर का। तुम लोग पढ़ते ही नहीं है ना। इसका प्रोडक्ट बताओ। इसका 2 मोल, इसका प्रोडक्ट बता। ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, दोनों। क्या बनेगा बेटा CH3COH COH। बताओ जल्दी से। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या बता रहे हो तुम? एल्किन होता है C डबल बॉन्ड O वाला। ओ हाँ, चलो बेटा तुमसे तो नहीं होगा, हम ही करेंगे। ये कैसा रहा होगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, ऐसा रहा होगा ना ये। सर ये इस पे उल्टा होके जोड़ेगा। कैसे जोड़ लो, आंसर तो एक ही आएगा, नाम तो उसका वही रहेगा, तुम्हारी मर्जी। ये ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा पहले ये बताओ। यस सर। ये क्या रहा होगा बेटा? ये रहा होगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आपस में जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C। समझ आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है तुम्हारे क्या नहीं आ रहा है? आ रहा है सर।
कुछ नहीं आता सर हमारे दिमाग में। बता सकते हो क्या प्रोडक्ट, क्या रिएक्टेंट क्या रहा होगा? तो बता सकते हो कि नहीं? नेक्स्ट लाइन लिखो, ओजोनोलिसिस। नेक्स्ट हेडिंग लिखो बेटा, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलाइसिस करवाए हो कि नहीं करवाए कभी? क्या होते हैं करा है सर। O3 को प्लस करते हैं Zn की प्रेजेंस में। बहुत ही बेसिक रिएक्शन है बेटा ओजोनोलाइसिस वाला। घर बनता है सर। घर बनता है, बिगड़ता नहीं घर। नहीं घर घर बनेगा बा- सर, उसमें रिएक्शन। बाद में 2 हिस्सों में टूट जाता है। हाँ। रिएक्शन किससे कराते हैं? O3 से इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक। ठीक है, ऐसा रहता है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, रिएक्शन किससे कराएंगे बेटा हम लोग? O3 से, किसकी प्रेजेंस में? जिंक की प्रेजेंस में। बॉन्ड क्या करते हैं? अल्ली पल्ली पार का बॉन्ड तोड़ते हैं, एक को इधर एक को इधर। बाकी जो बचा वो कौन ले गया बेटा? जिंक। ये प्रोडक्ट बनता है हमेशा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर आ रहा। जैसे मान लो हम तुमसे बोले होते इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बताओ, कुछ नहीं दिखा अभी तक स्क्रीन पे, हम पूरा ही पेज लिख दिए। कुछ नहीं देखा सर। इंटरनेट स्लो। हम 5 क्वेश्चन लिख दिए हैं। चाय वाय पी लो तो आ जाए। नहीं तो स्टॉप करके दोबारा से करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो दोबारा स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ना। ये 5 करो, देखो दिख गया ना।
बेटा हो गए? देखो पहले वाले में क्या होगा, अली पल्ली बार तोड़ेंगे, एक को इधर एक को इधर, 2 moles of CH2O. दोस्तों HCHO, CH2O नहीं बनता है, हाँ HCH हो गया, CH2O ठीक है, मैं बोला तुम बोल रहे हो CO2। इसमें क्या होगा बेटा, एक इधर से तोड़ेंगे अली पल्ली बार, एक को एक उधर, इसको तोड़ेंगे एक को एक इधर, यहाँ क्या बनेगा बेटा, CH3CHO प्लस HCHO प्लस CHO। इसमें क्या होगा, अली पल्ली पर तोड़ेंगे, एक को इधर एक को इधर, CHO। इसको तोड़ेंगे अली पल्ली पर, एक को इधर एक को इधर, इसको तोड़ेंगे एक को इधर एक को इधर, CHO 2 मोल। इसको तोड़ेंगे अली पल्ली पर, एक को इधर एक को इधर, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस CH3 CHO। सर ये तीसरे वाले में 7 कार्बन हो गए सर। इस वाले में 7 कहाँ बनाया, 1 2 3 4 5 6, एक ज्यादा लगा दिया, को कम करो बेटा, उसमें ज्यादा लगा दिया, ऊपर से एक एक्स्ट्रा खींच दिया ना, अब ठीक है। ठीक है, देखो एल्कीन का एक रिएक्शन और बचा हुआ है, कंबसन। कंबसन तो तुम करा ही सकते हो, सर CO2H2O बनता है। CO2 और H2O बनता है, ठीक है। Yes अब sir. सुनो देखो, कल क्या करने वाले हैं हम लोग, एल्काइन पढ़ाएंगे पहले तो, ठीक है ना, फिर हम लोग हेलो एल्केन्स वाले चैप्टर का, हेलोजन कंपाउंड्स वाले चैप्टर का PYQ करेंगे। आपने जो शीट भेजी है उसी में से कराओगे सर? उसमें से तो कराऊंगा ही कराऊंगा, बाकी तुम्हारे पास में अगर जेई का 41 ईयर्स या जो भी तुम्हारे पास में है, वो जो भी है तुम लोगों के पास, उसको सॉल्व कर लो। तो ये तुम्हारे पास में 39 ईयर्स, 40 ईयर्स, 41 ईयर्स जो भी हो, Yes sir है। उसको तुम लोग सॉल्व कर लो, वो हम पूरा ही डिस्कशन तुम्हारे साथ में कर लेंगे, ठीक है। Okay PYQ sir. करते हुए जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट होगा बेसिक उसको डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, कुछ नया मिलेगा तो, है ना, कुछ जैसे वैसे हेलो एल्केन्स हेलो अरेन्स वाले चैप्टर में तो कुछ रिएक्शन तुम्हें नया मिलेगा भी नहीं, सारा कुछ लेवल लोग पढ़ा दिए। हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि एरोमेटिक कंपाउंड तुम लोगों के साथ में एक बार अलग से डिस्कस कर लूं, एरोमेटाइजेशन, है ना, एरोमेटिक कंपाउंड्स की रिएक्शंस। बाकी शायद तुम्हें अब कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हम लोग जैसे कुछ नेम रिएक्शंस आते जाएंगे, उन नेम रिएक्शंस को साथ साथ में डिस्कस करते हुए जाएंगे और आगे बढ़ लेंगे, कोशिश करेंगे कि एग्जाम से पहले बेस्ट हो जाए, ठीक है। इस फ्राइडे को हम लोग एक क्लास रखेंगे, पिछली बार फ्राइडे को नहीं रखी थी ना, अविनाश सर ने रख लिया। फ्राइडे को जो क्लास होगी उसमें बेटा हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक्स खत्म करेंगे और सरफेस केमिस्ट्री खत्म करेंगे, दोनों खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला एक चैप्टर रह जाएगा फिजिकल का, वो डिस्कस कर लेंगे किसी दिन, देखते हैं कौन सा दिन डिस्कस, एक ही दिन में खत्म करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास रख लेंगे जैसे भी रहेगा,
वो और कर लेंगे, फिर हम लोगों का फिजिकल भी खत्म हो जाएगा और ऑर्गेनिक तो क्लियर है। इनऑर्गेनिक तुम लोग खुद से लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे? लगा रहे हैं सर। पीवाईक्यू में कोशिश करूंगा कि हमारे पास, देखो ये फैब स्टार्ट हो रहा है, पीवाईक्यू हम लोग सारे चैप्टर्स का एक बार डिस्कस कर ही ले, ठीक है ना? हम लोग पीवाईक्यू एक बार सभी चैप्टर्स का कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेटर रहेगा, तुम लोगों को थोड़ा पॉजिटिव फीलिंग आएगा उससे, है ना? पॉजिटिव थोड़ा सा कर, तुम लोग पहले सॉल्व कर लेना हैलोजन कंपाउंड्स तरीके से, प्रीवियस ईयर जाके आज घर पे बैठ के कल तक कर लेना, जिससे तुम्हारे ओके पास सर। एटलीस्ट ना, ऐसा ना हो कि मैं ही डिस्कस करूं, तुम लोगों ने ओके कुछ सर। सॉल्व ही ना किया हो। हाइड्रोकार्बन तुम लोगों ने किया था, हम्म। थोड़ा सा अच्छा लगा ना कि हाँ कुछ, ठीक है? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू सर।